झगड़ा पूरा ये है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। कोई विकास की बात नहीं। ये टीवी वाले खामखा बाइपोलर बाइपोलर, कोई बाइपोलर नहीं है। बाइपोलर बाइपोलर और ये सेकुलर लिबरल लोग, तुमको अल्लाह ने आंखें दी, दिमाग दिया, सोचते क्यों नहीं हो? तुम क्यों धोखा दे रहे हो मुसलमानों को? नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। भारत का संविधान तो अंबेडकर साहब ने बना दिया। भारत के संविधान में बाबा साहब ने कह दिया कि तुमको मजहबी आजादी रहेगी, तुमको लिबर्टी ऑफ थॉट रहेगा, तुमको फ्रीडम दिया जाएगा, तुमसे इंसाफ हुआ करने की बात बाबा साहिब ने प्रियम्बल में डाली। मगर मैं आज कुंदरकी की सरजमीन में खड़े होकर आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहिब अंबेडकर ने और संविधान बनाने वालों ने उन तमाम चीजों को आईन और संविधान में तो डाल दिया, मगर उन्होंने ये भी हमसे कहा कि देखो हमने इसको किस किताब की शक्ल में हमने संविधान बना दिया, मगर अगर इस संविधान को, इस भारत के आईन को, अगर तुमको इसको जिंदा रखना है, अगर इसको जिंदा रखना है, अगर इसको महज एक किताब अगर बनाकर नहीं रखना है, इसको अगर जिंदा रखना है, तो हमने जो संविधान में जो बातें कही हैं कि एक भारत का जो भी नागरिक होगा उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसका चैन और सुकून, उसको तरक्की के मौके, उसको अपने मजहब पर चलने की इजाजत, ये तमाम हुकूक आपको हासिल करना पड़ेगा। किताब में, संविधान में लिख दिया गया, मगर याद रखो उसको हासिल वही लोग करेंगे जो लड़ेंगे, जुस्तजू करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, इसार और कुर्बानी के मजाहरे पेश करेंगे। मगर अगर याद रखो वो कौम या वो लोग अगर ये बैठ कर कहेंगे कि सिर्फ भारत के संविधान में लिख दिया गया है, तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने झुककर तुमको हाथ जोड़कर नहीं कहेगा ये लो तुम्हारी इज्जत इसको रख लो, ये लो तुम्हारे मजहब की हिफाजत रख लो, ये लो तुम्हारी मस्जिद की आबाद रखने की तजवीज रख लो। याद रखो भारत के संविधान में जब इन चीजों को लिख कर दे दिया गया, तो भारत के बसने वाले गरीबों को उठकर इन हुकूक को जब हासिल करेंगे, तभी जाकर उन मुजाहिदीन आजादी के ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। मैं सलाम करता हूं बाबा साहिब अंबेडकर को, मगर अंबेडकर ने क्या कहा, मैंने वोट डालने का हक तो तुमको दे दिया, मगर अंबेडकर ने यह भी कहा कि मेरा ख्वाब यह है कि तुम वोट को इस्तेमाल करो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ, अपने मजलूम कौमों को मुत्तहिद करो, इंसाफ की लड़ाई लो। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं ख्वाबों को हमको पूरा करना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत का एक शहरी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। मुझे ये उम्मीद हो कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमको इन तमाम चीजों को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्टी उठाकर मैं तुमको ला कर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुन कर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा और हमारा हक भी मिलेगा। कोई उठकर कहेगा कि बताओ ऐसी तुम ये बात कैसे कर सकते हो कि क्या इज्जत
इज्जत नहीं मिली, क्या डिग्निटी नहीं मिली, तो मैं उनको जवाब में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही हैं? और किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास के बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम ना नेहरू को मानते, तुम ना संविधान को मानते, तुम ना मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई। कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंजा आजमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है, और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकाल कर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो। ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है? कि अभी टीवी पर किसी ने मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बारे में कह रहे कि राहुल गांधी, जरा रुक जाइए भाई, जरा एक मिनट,
एक मिनट। राहुल गांधी के बारे में ये कहा कि वो किसी मंदिर में गए तो उनको बैठना बराबर नहीं आया। मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और बैठकर कहो कि हम में से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा बाबा ये तो बताओ, जो मंदिर को नहीं जाता उसका क्या होगा? जो मंदिर को नहीं जाता, नहीं जाते क्योंकि संविधान में इजाजत है। संविधान तो यह भी कहता है कि अगर तुम किसी अल्लाह को भी नहीं मानते तो तुम भारत के नागरिक हो। मगर यही पैदा कर दिया जा रहा है। झगड़ा पूरा यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। कोई विकास की बात नहीं। ये टीवी वाले खामखा बाइपोलर बाइपोलर, कोई बाइपोलर नहीं है। बाइपोलर और ये सेकुलर लिबरल लोग, तुमको अल्लाह ने आंखें दी, दिमाग दिया, सोचते क्यों नहीं हो? तुम क्यों धोखा दे रहे हो मुसलमानों को? क्या तुम ये क्यों नहीं कह देते कि रात बड़ी लंबी अंधेरी रहने वाली है? हाँ, इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई हैं जो आज भी भारत के संविधान को मानते हैं, मगर इस अंधेरी रात में उनका मौकफ एक जुगनू की तरह, जो जुगनू अंधेरी रात में चमकता है ना, उस तरह से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में कहा गया, CSGS का सर्वे, कि 44% मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि उनके गैर मुस्लिम दोस्त उनसे भेदभाव करते हैं। बताओ वो नौजवान जो कौम और मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या लेकर आगे बढ़ रहा है? 2019 के चुनाव में क्या अखिलेश और BSP एक नहीं हुए? दोनों एक होकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। बताओ फिर कहां बीजेपी क्यों इतना जीत गई? इसका कोई जवाब नहीं है। मगर ये अपने आप को सेक्युलर और लिबरल कहने वाले लोग जो हर टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं, इनको एक लिफाफा मिलता है, उस पर शुरू हो जाते। जब हम मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इनको लगता है कि MIM पार्टी लड़ाने की बात कर रही है। मैं लड़ाने की नहीं, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा जैसा कि ब्राह्मणों को मिला, ठाकुरों को मिला, यादवों को मिला, कुर्मियों को मिला, बाघेलों को मिला, राजभरों को मिला, निषाद को मिल रहा है। बताओ फिर मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा? और मुसलमानों का प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो लोग आते हैं वो बड़े दौलतमंद होते हैं। वो जब जीत भी जाते हैं तो उनको मुसलमानों से मतलब नहीं रहता, उनको अखिलेश की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको बहन जी की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको राहुल गांधी के आगे चापलूसी करने से मतलब रहता है। बीजेपी के पास तो खैर वो कभी मुसलमान को टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के 300 MP में एक भी मुसलमान MP नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस का जो उम्मीदवार होगा आप उसके हक में दुआ करिए, उसको कामयाब करिए। अपने वोट से कुंदरकी में अपने विधायक को बनाइए। यकीनन हमारा पूरी कोशिश ये है कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने उत्तर प्रदेश में, दोबारा योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। मगर याद रखो, मुझे अपना हिस्सा भी चाहिए। मैं 60 साल तक कांग्रेस को अपने कंधों पर बिठाया हूं। मैंने 60 साल तक समाजवादी, BSP सबको वोट दिया, मगर इन सब ने क्या किया? सत्ता हासिल किए, हमको हिस्सा नहीं मिला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए और बीजेपी को शिकस्त दीजिए, मगर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो लोग बोलते हैं ना कि ने एक होकर वोट दो, अरे हम
होकर ही वोट दे रहे हैं। क्या 2019 में 75% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? आप क्यों एक नहीं होते? आपने तो मोदी को अपना नेता बना लिया, आपने तो योगी को अपना बेटा बना लिया, आपने शाह को गले से लगा लिया, और जब ओवैसी आकर हिस्सेदारी की बात कर रहा है तो कह रहे नहीं नहीं बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी नहीं भी आ सकती है इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, कौन लड़ेगा बीजेपी से? मजलिस को मौका दीजिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।